49 बाद में जुड़े हैं, मतलब टोटल 5,31,00,000, 5,74,00,000 थे। उसमें से 42 लाख तो तभी कम हो गए थे ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के समय। जी जी। ड्राफ्ट रोल की समय जो मतदाता सूची ड्राफ्ट रोल जिसको कहते हैं, उस सूची में 5,31,31,983 मतदाता थे। उसके बाद दावे आपत्ति भी लोगों से मांगे गए जिनका नाम छूट गया हो, तो 8 लाख और बढ़ गए। उसके तहत हमको 10,85,413 नाम जोड़े गए और कुछ नाम कटने के भी आवेदन प्राप्त हुए। उसके तहत 2,36,331 नाम काटे गए। इस प्रकार 8,49,082 नेट बढ़ोतरी हुई। तो उस दिन ड्राफ्ट रोल में थे 5,31,31,983 प्लस 8,49,082 ये बढ़े। इस प्रकार आज की तारीख में जो आज सूची प्रकाशित हुई है प्रदेश की, उसमें 5,39,81,065 मतदाता 34-35 लाख कम हो गए हैं। सर टोटल सबसे ज्यादा कौन सी पहले शुरुआत से गिने तो 34 लाख कटे हैं। कटे हैं। आपने पहले बताया ना 5,74,00,000 थे। फिर वो SIR की प्रक्रिया में जोड़ना कटना, फिर 5,34 जो ओरिजिनल सर इसमें टॉप 3 विधानसभा बता दीजिए जिनमें सबसे ज्यादा नाम काटे गए। अब इसमें जो ड्राफ्ट के दौरान जब घर घर सर्वेक्षण करने के उपरांत जो आप बता रहे हैं 42 लाख नाम कटे, उसके उपरांत जो हमारा फेज चालू हुआ कि मतदाता अपना फॉर्म जो दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, तो उसके तहत लगभग और उसके तहत नाम जोड़ना और डिलीशन की कार्रवाई करने के उपरांत जो नेट एडिशन जो आया है, शुद्ध वृद्धि, जैसा आपने बताया लगभग 10 लाख, हमारे 9 लाख कुछ फॉर्म 6 से 10,85,000 आवेदन फॉर्म 6 के तहत जोड़े गए और 2,36,331 फॉर्म 7 के तहत नाम काटे गए। तो ये दावा आपत्ति के प्रक्रिया के बाद, ड्राफ्ट के बाद, दावा आपत्ति की प्रक्रिया के बाद जो स्थिति बनी वो ये है। तो ऐसा कहना पूरी तरह से वो नहीं होगा कि इतने नाम कटे हैं। नाम पहले जो घर घर जाके जो सर्वे किया था उसमें 42 लाख नाम कटे थे। उसके बाद जब दावा आपत्ति की प्रक्रिया हुई, जो उसके बाद इतना स्थिति और चेंज हुआ है आज की तारीख में, उसमें 8,49,000 लगभग नाम शुद्ध वृद्धि है। सर इसमें जो नोटिस आपने दिए थे मतदाता सूची के पूर्व राज्य में कुल 5,74,06,143 मतदाता पंजीकृत थे। प्रारूप सूची के प्रकाशन के दिन यह संख्या 5,31,31,983 रही और आज अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के दिन प्रदेश में 5,39,81,065 मतदाताओं के नाम सम्मिलित हैं। इस प्रकार प्रारूप सूची के प्रकाशन के उपरांत 8,49,082 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम प्रकाशन की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके उपरांत हमारे जो 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले नए मतदाता हैं, वो निर्धारित अर्हता तिथियों पर के आधार पर फॉर्म 6 देकर अपने नाम जुड़वा सकते हैं। हमारी निरंतर कंटिन्यूस अपडेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके दौरान फॉर्म 6, 7, 8 के लिए सभी नागरिक दावा आपत्ति भर सकते हैं। अपने मतदाता सूची में नाम को जांचने के लिए हमारी वेबसाइट coelection.mp.gov.in, वोटर्स पोर्टल voters.eci.gov.in, ECI नेट ऐप संबंधित BLO से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या जिला निर्वाचन अधिकारी ERO, AERO के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से कितने लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट जमा किया और वो क्लियर हो गए और कितने जो है वो रह गए? नो मैपिंग वो कुल डिलीशन का डाटा है हमारे पास 2,36,000, उसमें नो मैपिंग वाले भी इंक्लूड है और फॉर्म 7 के तहत भी इंक्लूड है। वो नो मैपिंग के लगभग 80,000 के आसपास। सर पिछले चुनावों की स्थिति में मध्य प्रदेश में 5,74,00,000 मतदाता थे।
हमारी समय समय पे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान समय समय पे हमने राजनीतिक दलों की से बैठ के आयोजित करके उनकी शंकाओं का समाधान किया। उनसे प्राप्त जो भी थी हमने उसको उनकी आपत्तियों का निराकरण कराया। आज भी उनने कुछ बताया है, हम उन आपत्तियों को हम उनके बारे में उनका समाधान कर देंगे। स्थानांतरित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान कर उनका सत्यापन के लिए बूथ लेवल अधिकारियों और बूथ लेवल एजेंटों की बैठकें आयोजित कराई गई। इनकी सूची को हमने विधानसभा क्षेत्रवार जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। लगभग 4 माह चली इस प्रक्रिया के उपरांत 1/1/2026 के अर्हता तिथि के आधार पर अंतिम मतदाता सूची हमने सभी मतदान केंद्र और निर्धारित स्थलों पर प्रकाशित की गई है। यह सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट celection.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है। दिनांक 27 अक्टूबर 2025 से मध्य प्रदेश राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। लगभग 4 माह चले इस कार्यक्रम में विभिन्न चरणों में व्यापक और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। सर्वप्रथम इनोवेशन फेज के उपरांत दिनांक 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई। उसके उपरांत 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावापत्ति प्राप्त की गई, जिसका निराकरण 14 फरवरी 2026 तक किया गया। इसके उपरांत आज दिनांक 21 फरवरी 2026 को हम अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों और निर्धारित स्थलों पर किया गया है। हाँ, और हुजूर में हुआ है 4.69%। हाँ, है ना। और थर्ड पे है जबलपुर वेस्ट 4.17%। राहू में ज़्यादा हुआ। हाँ, और राऊ में है 4.28%। हाँ, थर्ड पे राऊ है 4.28%, फोर्थ पे जबलपुर वेस्ट और फिफ्थ पे है सांवेर 3.54%। ये ओवरऑल नेट है। नेट। राहु का कितना बता रहे? राहु का सबसे कम वाले और बता दीजिए। और ये हम सूची दे देंगे, आप कर हम लेना। आपको शेयर कर देंगे पूरी सूची। इसके परिणाम स्वरूप हमारे जो 5,74,06,143 मतदाता थे, इनमें से 5,31,31,983 मतदाताओं के गणना पत्रक प्राप्त हुए, जिसका हमने पूर्ण डिजिटाइजेशन किया गया। बीएलओ के द्वारा निरंतर घर घर जाकर सर्वेक्षण किया गया, जिसमें अनुपस्थित, मृत, स्थायी रूप से ट्रांसफर्ड एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान की गई। अभियान के दौरान ही मृत, अनुपस्थित, स्थायी रूप से ट्रांसफर्ड एवं दोहरी प्रविष्टियों की सूची का सत्यापन बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ अभियान किया है कि इस पूरे कार्यक्रम के उपरांत जो हम आज प्रकाशन कर रहे हैं वो ये है
सर कौन से सर जो विधानसभा सबसे नए ज्यादा- नाम जो जुड़ेंगे वो एसआईआर इस एसआईआर में शामिल नहीं होंगे। जो नए नाम जुड़ेंगे फॉर्म क्योंकि 6, 7, 8 जो भरेंगे, जो भी व्यक्ति भरेंगे वो एसआईआर 2026 में उन नामों को शामिल नहीं किया जाएगा, ये मान के क्योंकि एसआईआर जो है वो 1/1/26 की अर्हता तिथि पे किया गया। हमारी 4 अर्हता तिथि निर्धारित है, 1 अप्रैल है। तो ये ये तिथियों पे हम फिर से हम लोग जो कंटिन्यूस अपडेशन, तो हम निरंतर जो अद्यतन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसमें जो फॉर्म 6, 7, 8 आएंगे तो उसमें हमारी मतदार सूची में परिवर्तन होते रहेंगे, बट वो एसआईआर का पार्ट नहीं कहलाएंगे। जैसा सर ये पूछ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी जो डिसीज थे, जो डेड थे, वो 8,46,000 थे, लगभग 1.47%। शिफ्टेड अपसेंट थे 31,50,000, लगभग 5.44%। और जो इनरोल्ड जो 2 जगह जिनके दर्ज था वो करीब 2.77 लाख थे, लगभग 0.8%, जो आप पूछ रहे थे। ये हमने आपको 23 तारीख को जब ड्राफ्ट प्रकाशित किया था, हमने ये सूचियाँ सबको ये जानकारी शेयर भी की थी। और ये सब सूचियाँ हमने, जैसे मैंने पहले बताया, हमने मतदान केंद्रों पे, और बल्कि हमने किस कारण से ये है, ये हमने बूथ लेवल एजेंट्स के साथ शेयर भी की। आज की तारीख में जो उसके उपरांत प्रक्रिया होती है वो होती है फॉर्म 6, 7, 8, जिसके तहत मतदाता अपना नाम जुड़वा सकता है या किसी प्रविष्टि के बारे में आपत्ति ले सकता है या अपने प्रविष्टियों के बारे में संशोधन डाल सकता है। ये प्रक्रिया के उपरांत जो स्थिति बनी वो ये है कि जो आप बता रहे हैं कि इसमें इस दौरान उस प्रारूप सूची के उपरांत ये सब प्रक्रिया करने के उपरांत 8,49,000 करीब हमें शुद्ध वृद्धि हुई है। सर ये कह सकते हैं कि एसआईआर प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। एसआईआर जो नाम आप बता रहे हैं, नाम तो जोड़ने की प्रक्रिया तो जारी रहेगी। ये जो इसके उपरांत ये हमारा जो विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसमें घर घर जाकर हम सर्वे करके ये कार्रवाई करते हैं। नॉर्मल जो प्रक्रिया होती है वो फॉर्म 6, 7, 8 से होती है, जो हर साल की जाती है, जैसा आप सबको पता होगा। बट अभी इस बार एक इनोवेशन फेज था जिसमें घर घर जाके लोगों को फॉर्म लेके उनसे फॉर्म जमा कराए गए। विशेष गहन पुनरीक्षण में क्या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे, जो तो एडिशन का हमेशा चलता रहता है मतदाता सूची में। एसआईआर पर ऑब्जेक्शंस कुछ उनकी जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस करेंगे आप अभी, तो कैसे? उनकी मुख्यतः कंसर्न के और नाम जोड़ने को लेकर है, नाम जोड़ने को लेकर, दावा आपत्ति को लेकर, तो वो तो प्रक्रिया चलती रहेगी। हाँ, तो लेकिन ये जो एसआईआर प्रोसेस थी फेज वाइज एनिमरेशन, उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, अब मैं वोटर्स को नोटिस, उसके बाद एसआईआर 26 की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ऐसा हाँ। सर इसमें मेल फीमेल का भी डाटा मिल जाए, मेल फीमेल अदर कुछ घटे बड़े हों उसका कुछ डाटा हो। मेल फीमेल का डेटा आप बता दो। अभी वर्तमान जो 5,39,81,065 वोटर्स में 2,79,04,975 मेल हैं, 2,60,75,186 फीमेल हैं, 2,60,75,186 फीमेल और 2,79,04,975 मेल। और थर्ड जेंडर 904। सर ये तीनों फिगर एक बार फिर रिपीट कर दें प्लीज। जो आज की तारीख में जो है मेल मतदाताओं की संख्या है 2,79,04,975 और महिला मतदाताओं की संख्या है 2,60,75,186। थर्ड जेंडर है 904। घटे बड़े हों एडिशंस का भी जेंडर वाइज है क्या? घटे बड़े हों जुड़े हों नए नाम वो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसमें दिला देंगे आपको, हम आपको वो भी दिला देंगे। जहाँ पर ये अच्छा जिलों की जानकारी हम दे सकते हैं, जहाँ पे भोपाल का है क्या सर? जिले का बता देते हैं। जिले के बता दो जिले का बता देते हैं आपको। जो सबसे ज़्यादा वहाँ नेट इंक्रीज हुआ है भोपाल में 3.46%। सेकंड नंबर पर है जबलपुर 2.96%। थर्ड नंबर पर है मंडला
2.94%। इनमें सबसे ज़्यादा नेट इंक्रीज हुआ है। और सबसे नीचे से चलें तो सबसे L1 है अलीराजपुर 0.55% नेट इंक्रीज। फिर है हरदा 0.59%। फिर है रतलाम 0.86% और चौथा है खरगोन 0.89%। तो नेट इंक्रीज 0.89%। अंतिम प्रकाशन के इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी नागरिक का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। सभी लोग धन्यवाद और अभिनंदन के पात्र हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे समस्त 55 जिला निर्वाचन अधिकारी, 230 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, 533 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, 71,930 बूथ लेवल अधिकारी और अनेक वॉलंटियर्स का सक्रिय भागीदारी रही। प्रदेश के सभी मतदाताओं का उत्साहपूर्वक सहयोग प्राप्त हुआ। मीडिया, राजनीतिक दलों एवं अन्य संगठनों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। इस अभियान में, इस पूरे कार्यक्रम में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, बूथ लेवल अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सभी मीडिया बंधुओं का सराहनीय सहयोग रहा है। उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ, सबको धन्यवाद प्रदर्शित करता हूँ। और हमारा उद्देश्य जो है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और अपात्र मतदाता शामिल ना हो, ये इसके लिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ, आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि सभी नागरिक, सभी लोग इसमें अपना मूल्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे, जिससे कि हमारी मतदाता सूची की शुद्धता बनी रहेगी। धन्यवाद।